पाकिस्तान ने बॉयकॉट का तो ऐलान कर दिया, लेकिन अब आईसीसी एक्शन क्या लेगा? लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि बॉयकॉट तो पाकिस्तान का फैसला था, लेकिन आईसीसी क्या फैसला लेगा, पाकिस्तान पर क्या एक्शन लेगा, आपको बताते हैं। इनसाइड स्टोरी में आईसीसी की तरफ से क्या कुछ आने वाला है वो बताते हैं। पहले तो रिटर्न नोट का इंतजार कर रहा है आईसीसी कि भाई लिखकर आप दीजिए, लेकिन कई सारे स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं। आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष एहसान मनी, उन्होंने साफ कहा है कि देखिए ये सरकार का फैसला है, आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करते हैं। आनंद सर हमारे साथ हैं, राजीव सर हमारे साथ हैं। आनंद सर, एहसान मनी खुद आईसीसी के अध्यक्ष थे, उनका कहना है ये सरकार का फैसला है, पीसीबी ने तो लिया नहीं। एग्जांपल दिया 96 का, 2003 का, कहा तब भी आईसीसी ने कुछ नहीं किया था, इस बार भी आईसीसी कुछ नहीं कर पाएगा। 96 और 2003 में देशों ने कहा कि हम नहीं आ रहे हैं, ट्रैवल नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सरकार ने फैसला लिया, लेकिन 96 और 2003 में इन देशों के क्रिकेट बोर्ड्स ने ऑफिशियली आईसीसी को लेटर भेजा और कहा कि हम नहीं आ रहे। ठीक है, एहसान मानी कौन से देश से है? पाकिस्तान से। तो एहसान मानी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे? अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल दिया तो वहां की मिलिट्री आईएसपीआर उनको चैन से जीने देगी? नहीं देगी। वो दुबई में भी रहते हो तो भी पता है उनके साथ क्या होगा, हिट एंड रन हो जाएगा। तो मैं आपको, तो वो कुछ नहीं कह सकते। सिंपल बात यह है कि चलिए ये हमारा न्यूज रूम है, हम यहाँ लाइव कर रहे हैं, मैं जोर से कह रहा हूँ भाई मैं न्यूज 18 छोड़ के जा रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स नेक्स्ट छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया, मैं चाहे ट्वीट कर दूं कि मैं आज से छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कुछ भी कहूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसी चीज को मानेगी जब मैं ऑफिशियली इस त्याग पत्र को भेजूं और एचआर को त्याग पत्र मिले। जिस दिन मैं वो भेजूंगा उसी दिन से उसको गिना जाएगा। तब ऐसा नहीं कहा जाएगा तुमने आज से कह दिया तो मैं रिएक्ट करूं। तो आईसीसी भी वेट कर रही है कि भैया तुम दुनिया भर को सब कुछ कह रहे हो, पहले मुझे लिख के दे दो। और जैसा मैं आपको कह रहा हूं तो पाकिस्तान लिख के नहीं देगा। और हमारी जब बात हुई थी 24 घंटे हो गए, नहीं 24 घंटे तो हुए, लेकिन जब हमारी बात हुई उसके ठीक 1 घंटे बाद उत्कर्ष पीसीबी ने कहा हम अभी लिखित में कुछ नहीं देंगे। अब आप मुझे बताओ और सबको बताओ क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 12 तारीख को बांग्लादेश में चुनाव है और चुनाव के लिए माहौल बनाने के चक्कर में ये सब कुछ चल रहा है। 12 तारीख को चुनाव समाप्त होगा और 13 तारीख को कहीं ना कहीं कोई एक प्लेयर गुहार लगाएगा, देखिए हमें खेलना चाहिए, क्रिकेट का सेंटिमेंट है और पाकिस्तान को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपहोल्ड करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आसिम मुनीर मसीहा बन के आएंगे और कहेंगे कि ये देश हमेशा खेल को प्रमोट करता रहा है, चाहे कुछ भी आओ, जाओ और भारत के साथ भी खेलो और भारत को हरा के आओ, लड़ के आओ, जीत के आओ, ये तुम्हारी लड़ाई है और हम खेलने वाले हैं। 12 के बाद की सिर्फ बता रहे हैं। तो मैं आपको वही, तो तब तक आईसीसी क्या एक्शन लेगा? दर्शकों को एक ये क्लियर कर दें कि 12 तारीख तक चलिए चुनाव हो गए, लेकिन 12 तक आईसीसी की तरफ से तो अब कुछ नहीं आने वाला ना। आईसीसी कैसे एक्ट करेगा? आप मुझे बताओ, मेरा त्याग पत्र पहुंचा नहीं तो एचआर मेरे खिलाफ क्या एक्शन लेगा? तो अगर पीसीबी की तरफ से लेटर पहुंचा नहीं तो आईसीसी क्या एक्शन लेगा? ऐसा जब तक आईसीसी, देखिए पीसीबी जैसे ही लेटर डालता है तभी आप मोहसिन नकवी वहां पहुंच गए। अब जो भी हो रहा है बैक चैनल हो रहा है कि मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब मत करिए, ऐसा ठीक नहीं है। वो आईसीसी भी खबर फैला रहा है कि हम भी फोन कर रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं। तो जो वो जुबानी कह रहे हैं ये भी जुबानी कह रहे हैं, लिखित में तो दोनों तरफ से कुछ नहीं हुआ है। बट कमरे में अफरा तफरी कहाँ होगी? आईसीसी के रूम में या पीसीबी के रूम में सबसे ज्यादा चर्चा कहाँ चल रही होगी, या बीसीसीआई के कमरे में? किसी के घर कोई चर्चा नहीं चल रही होगी, क्योंकि सबको पता है कि जब तक कुछ वो लिख के देगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो बस ये तो पाकिस्तान की चाल हुई ना राजीव सर, ये तो चाल हुई कि हम नहीं देंगे। देखिए मुझे तो पाकिस्तान वो रहमान डकैत की तरह नजर आ रहा है। ये धुरंधर 2 का जब तक टीजर नहीं आ गया था लोग यही परेशान थे कि वो जो पार्ट 2 आ रहा है धुरंधर का उसमें रहमान डकैत होंगे नहीं होंगे, वो किस्सा कहानियां चल रहे थे। लेकिन जब आज टीजर देख के आए तो वहाँ कहीं रहमान डकैत नजर नहीं आया। तो जब ये 15 तारीख को जब मैच होगा ना तब वो एक्चुअली पता चलेगा कि रहमान डकैत यानी कि पाकिस्तान होना ही है, मैच होना ही है। उनकी मतलब खराब शब्दों में अगर बात करें तो उनकी हैसियत नहीं है कि वो आके मना कर सके। ऑन पेपर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते क्योंकि वो बार बार रट लगा रहे हैं। मैं भी काफी वेबसाइट पढ़ के आ रहा था, उसमें एक रट लगा रखी है कि 96 में भी हुए हैं, 2003 में भी हुआ है। लेकिन उस सब में जो आनंद भाई कह रहे हैं उसमें रिटर्न में दिया है बोर्ड ने कि हमारी हम सुरक्षा कांडों से नहीं आ रहे हैं। आप किन वजहों से मना करेंगे? कोई एक वजह तो बताएं आप पहले। एक वजह नहीं, अगर सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं तो भारत के खिलाफ नहीं है, श्रीलंका के खिलाफ है। वही तो एक और बोर्ड आपके अगेंस्ट खड़ा करेगा, एक और बोर्ड आपके खिलाफ। और देखिए मैं जो एक्शन की बात कर रहा हूँ सर, रिटर्न में जब क्लॉज साइन हुआ कि आप एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, दोनों देशों ने साइन किया, इंडिया के भी पाकिस्तान पर, इस पर तो एक्शन लिया जा सकता है ना कि आपने साइन किया और आप पीछे हट रहे हैं। कहाँ पीछे हट रहे हैं? उत्कर्ष कहाँ पीछे हट रहे हैं? मुझे कहाँ खेल रहे हैं? अरे लिख के कहाँ? पाकिस्तान तो जा रहा है श्रीलंका। पाकिस्तान कह रहा है कि वो अपने सारे मैचेस खेलने वाला है। तो अब अगर पहुंच गया पाकिस्तान और खेल रहा है पाकिस्तान तो लिख के तो कुछ दिया नहीं, तो क्या एक्शन लेगा?
वो ट्वीट आप कह रहे हैं डिलीट कर दो, उसको मत गिनो। अरे ट्वीट ऑफिशियल नहीं होता। हाँ। देखिए हर सरकार, मैं कुछ भी ट्वीट कर दूं, हाँ। जब तक मैं तब ऑफिशियली जो ऑफिशियल चैनल जो प्रोटोकॉल है, हाँ। उस प्रोटोकॉल के तहत जब तक मैं कुछ लिख के नहीं देता हाँ। हूं, तब तक किसी चीज को ऑफिशियल नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब पाकिस्तान श्रीलंका हाँ। पहुंच गया। हाँ। अब पाकिस्तान श्रीलंका नहीं पहुंचता तो आप पूछ सकते थे क्यों नहीं पहुंचा। पाकिस्तान अपना पहला मैच श्रीलंका में खेलेगा। अब अगर वो श्रीलंका में खेलता है तो यानी वो सिक्योरिटी सिचुएशन का हवाला नहीं दे सकता। अब अगर वो ये कहता है कि मेरी भारत से लड़ाई है, मैं भारत से गुस्सा हूं इसलिए मैं नहीं खेलूंगा, ये आईसीसी के चार्टर में अप्लाई नहीं होता। तो वो कह नहीं सकता, उसको लिख के देना पड़ेगा। एक और क्लैरिटी दीजिए, एहसान मनी का जो स्टेटमेंट है इसको मैं और ऐड करूंगा। इसमें उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा सरकार का फैसला भारत का भी था जब आप चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेले, और ये हमारी सरकार का फैसला है। आईसीसी ने उनके सरकार के फैसले का सम्मान किया, इस बार अगर नहीं करेंगे तो दोगलापन है। लेकिन जब सरकार का फैसला था कि हम नहीं खेलेंगे, तो बीसीसीआई ने यही फैसला लिखित में आईसीसी को दिया था बहुत पहले। हाँ, तो जब दिया था तो आईसीसी ने फैसला सरकार के कहने में नहीं लिया। आईसीसी ने फैसला बीसीसीआई के रिटर्न कम्युनिकेशन पे दिया कि ऑफिशियल प्लान, रिटर्न कम्युनिकेशन यानी या तो आप चिट्ठी लिखिए या फिर ऑफिशियल ईमेल भेजिए, यानी पीसीबी के ऑफिशियल ईमेल से आईसीसी के ऑफिशियल ईमेल को जाना पड़ेगा, या मेरे जैसे बीसीसीआई के ऑफिशियल ईमेल से आईसीसी के ऑफिशियल ईमेल को जाए। अभी भी मैं अगर कोई रिक्विजिशन करता हूं किसी भी कंपनी में, मैं फोन उठा के बोलता हूं कि आप ये कर दो, तो आपको क्या कहा जाता है? सर एक मेल भेज दो। क्यों? क्योंकि मेल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है कि ये ऑफिशियल पोजीशन है आपकी, जिससे आप मुकर नहीं सकते ऑन रिकॉर्ड। स्मार्ट प्ले हुआ ना पाकिस्तान में? स्मार्ट प्ले नहीं सर, डम प्ले है। और वो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं किसको? बांग्लादेशियों को। आपने क्या किया? आपने चुनाव का हवाला देते हुए और भारत के खिलाफ माहौल बनाने के चक्कर में आपने बांग्लादेश से खेल लिया, तुम मत खेलो। फ्रैंकली अगर आप देखिए ऑन पेपर बांग्लादेश की टीम T20 में पाकिस्तान से बेटर परफॉर्म कर सकती थी और उनको पैसे भी मिलते। आपने उनकी पेट पे लात मारा, उनके मौके पे लात मारा और उनको उकसाया, भड़काया और कह दिया कि तुम मत खेलो, और खुद खेलने पहुंच गए। तो ये जो धोखा है, इस धोखे का कोई आई वॉश अगर करना है तो वो सिर्फ इंडिया मैच के खिलाफ करना है, बस इंडिया मैच के खिलाफ करना है। उन्होंने वो कभी बांग्लादेश के थे भी नहीं और हैं भी नहीं। देखिए सबसे ज्यादा इन सुन्नी पंजाबियों को प्रॉब्लम बांग्लादेशी मुसलमानों से पहले भी था, अभी भी है। आप 1971 का जो हुआ बंटवारा, वो क्यों हुआ? क्योंकि बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना था। सुन्नी पंजाबी ने कहा हमें नहीं मालूम, नहीं चाहिए, ईस्टर्न पाकिस्तान से कोई नहीं होना चाहिए। तो आज भी वो उनको उसी औकात का समझते हैं कि भाई हमारे लिए तुम यूज एंड थ्रो हो। एक्चुअली फ्रैंकली यही बीसीबी और बांग्लादेश को समझने की आवश्यकता है कि पीसीबी और पाकिस्तान का रवैया आपके खिलाफ यूज एंड थ्रो का है, और वही वो कर रहे हैं। 12 तारीख को इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद बांग्लादेश या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ कर पाएगा? उनके हाथ से तो वर्ल्ड T20 भी गया, चुनाव हो गए, पाकिस्तानी उसके बाद जो चाहे करेंगे। और मुद्दा ये भी है ना कि अगर पाकिस्तान को बड़ा स्टैंड दिखाना था तो जब चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल बना तभी उनको अपोज करना चाहिए था कि नहीं भाई हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, आपको खेलना पड़ेगा आगे। फिर समझ आता ना। आपने तो तुरंत आप झुक गए, पैरों पे गिर गए और आपने कहा ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल मान रहे हैं, हाँ ठीक है बायलैटरल नहीं खेलेंगे और न्यूट्रल वेन्यूज पे जाके मैच खेलेंगे। अब सडनली जो है ये जो आनंद भाई कह रहे हैं उसके पीछे के अगर आप लॉजिक समझिए तो यही लॉजिक है। आपको अगर आपको भारत के आगे नहीं झुकना था तो आप कहते हैं हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मान रहे, आपको आप हमारे देश में खेलिए आप आके, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, ये पीसीबी का इवेंट नहीं था, है ना। चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, तो आप आइए पाकिस्तान में खेलिए। आईसीसी जो है अपनी बात रखेगा और आईसीसी हमसे कहेगा कि हम सुरक्षा कैसी दे रहे हैं, वो टेस्ट कर ले बीसीसीआई। जो सारा रेवेन्यू था वो भी पाकिस्तान को ही मिला, चैंपियंस ट्रॉफी का, है ना? लेकिन अब वो वही तो बात के चक्कर में ही तो सब कुछ माने हैं भाई, और इसी रेवेन्यू के चक्कर में ही इनको खेलना पड़ेगा। यार देखो नंगा नायक क्या निचोड़ेगा। आप एक बात बताओ, आपकी जेब में 10 लाख रुपए, कल भी यही बात कही थी, 10 लाख रुपए पड़े हैं और आपको उसमें से 150 रुपए देने हैं। आपको तकलीफ, आपकी जेब में 1000 रुपए पड़े हैं और उसमें से आपके में 200 रुपए पड़े हैं और उसमें से आपको 150 रुपए देने हैं। 150 रुपए देने में तकलीफ किसको होगी? आप बीसी से आए हो, आप पीसीबी हो। अगर आप खेलोगे तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे, आप खेलोगे, आप नहीं खेलोगे तो आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे। किसको चाहिए? कौन खेलेगा? आप मुझे बताओ। तो पीसीबी के 40% का वर्थ जो है, इनको पैसा देना पड़ेगा भाई।
पीसीबी या पाकिस्तानी आज तक किसी का कर्जा चुकाया है इन्होंने? किसी को बकाया दिया है इन्होंने? कहीं पेनल्टी दी है इन्होंने? ये सिर्फ सबसे भीख मांगते हैं, पैसा लेते हैं और खत्म खा जाते हैं, हजम कर देते हैं और फिर से जाके भीख मांगते हैं। ये इनकी मिलिट्री की फितरत है, इनके पॉलिटिशियंस की फितरत है और इनकी पीसीबी की भी फितरत है। रमीज राजा भी भीख मांगते हुए गए थे सबके पास। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी भीख मांगता हुआ गया, अपने आप को बेच के गया। रमीज राजा का स्टेटमेंट था ना सर, उन्होंने कहा था पीसीबी बर्बाद कर रहा है। मोहसिन नकवी देश का इंटीरियर मिनिस्टर ही नहीं, मैंने आपको कहा उसका ब्रदर इन लॉ है आसिम मुनीर का, तो आसिम मुनीर जो बोलेगा मोहसिन नकवी को करना पड़ेगा। अब दोनों सब ये कंगाली में आटा गीला वाला केस हो जाएगा अगर वो नहीं खेलते भारत के खिलाफ। सीरियसली मैं कह रहा हूँ। आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, एक स्टेटमेंट में पढ़ पा रहा हूँ, काफी चर्चा है इसकी। आईसीसी के पूर्व हेड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं समीउल हसन, इन्होंने कहा कि मुस्तफिजुर रहमान का जो मुद्दा था, इस मुद्दे को बीसीसीआई बेटर तरीके से हैंडल कर सकता था। उन्होंने कहा सार्वजनिक तौर पर स्टेटमेंट आकर दिया, अगर ना दिया होता तो इतनी नौबत ना आती कि आज जो हम देख रहे हैं। नहीं तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ ये सीधा बांग्लादेश के चुनाव से रिलेटेड है यार। बेगानी शादी में समीउल दीवाना हो गया। मुझे तो लग रहा है बीसीसीआई कोई रोल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता तो ये दो देशों के बीच की बात थी, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी कि मुस्तफिजुर को हमारे यहाँ बैन किया गया, आप उसको लेके चले गए आईसीसी में। कोई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं ना, आप आईसीसी में लेके क्या करेंगे ले जाकर? आईपीएल है सर। हाँ, वही मैं आईपीएल बीसीसीआई का डोमेस्टिक लीग है, प्लेयर बांग्लादेश का, बात बीसीसीआई और बीसीबी की। ये पीसीबी अंदर घुस के क्या कर रहा है वहां वो क्यों भून रहा है? मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये क्रिकेट के आगे की बात है कि पाकिस्तान से कई सारे जमाती, कई सारे रेडिकल्स जो आईएसआई के कहने पर बांग्लादेश गए हैं और वहां भारत का यूज करके और भारत का हिंदू रूट्स को यूज करके सटली वहां पर इस्लाम और हिंदू के बीच की लड़ाई ये कर करके ये माहौल भुनाने की कोशिश बांग्लादेश में कर रहे हैं। और ये सब पीसीबी आईएसआई कर रहा है। अब पीसीबी को डिक्टेशन कौन देता है? आईएसआई देता है। ये जो मोहसिन नकवी वहां का इंटीरियर मिनिस्टर है, उसकी क्या औकात रहेगी अगर पाकिस्तान पिट के आ जाता है और पाकिस्तान को यहाँ पर कोई फायदा नहीं मिलता और यहाँ पर भी पॉलिटिक्स उनका उल्टा पड़ जाता है बांग्लादेश के अंदर। तो ये पूरा ये भुनाने की कोशिश इन्होंने की है कि कहीं ना कहीं इसको मार्टर बना दो। किसको? मुस्तफिजुर को। नहीं बन पाया, फिर उन्होंने कहा बांग्लादेश तुम मत खेलो, ये बना दिया, बांग्लादेश का बैंड बजा दिया, उनको ठेंगा दिखा दिया। अब खुद खेलने चले गए तो फिर क्या बांग्लादेशी घूम के बोलेंगे ना, देख फिर धोखा दिया, 70 में धोखा दिया, अब भी धोखा दे रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, बांग्लादेशियों को सबसे बड़ी सीख यही है कि इन पाकिस्तानियों को कभी भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये हमेशा धोखा देते हैं। इनके धोखा इनकी फितरत में है। वो पुरानी कहावत नहीं है, जब आप जाते किसी बात करने कहते हैं ना, तो मेरी पीठ खुजा देना, मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। तुम पाकिस्तान के जब खुजाने के बारे है तो उन्होंने अपना रास्ता नाप लिया और बांग्लादेश से जब तक उनको पीठ की खुजली सही करानी तब तक खुजवाते रहे। तो ये पाकिस्तान का मसला ही ऐसा है। बट उनके जो बड़े क्रिकेटर्स हैं वो कहाँ है सर आज की तारीख में? देखिए, मैं राशिद लतीफ को सुन रहा था, नहीं मैं वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ, वो कोई नहीं बोलेंगे, जितने इंटेलेक्चुअल क्रिकेटर्स हैं कुछ नहीं बोलेंगे। बासित अली और राशिद लतीफ उनका एजुकेशन क्वालिटी भी देखिए, उनके पास जितनी भी बोलना हो, जान प्यारी है ना भाई, है ना, उनके भी बच्चे हैं, बीवी है, पर्सनल परिवार है। आपको लगता है उनमें से किसी को भी सेफली रहने दिया जाएगा अगर वो मुंह खोल के कुछ भी बोलते? तो रहता है सर, कोई कहीं रहता है, कौन सा पाकिस्तान में रह रहे हैं? तो क्या हुआ? अननोन गनमैन तो कहीं पे भी हो सकते हैं। हाँ, कोई भी कहीं हिट एंड रन तो कहीं पर भी हो सकता है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस सेंटिमेंट को लेकर के पाल करके ऑस्ट्रेलिया में भी बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हुए हैं। जहर बोलते हैं सर। हाँ? शाहिद अफरीदी को तो लगता है वो व्यक्ति है जो कहता है कि 4 सूबे नहीं संभलते, गए हो कश्मीर लेने के लिए। वो खुद ही कहता है, ये कह चुका है। आज उसको लग रहा है कि उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, तो इस सरकार की इसके अंदर धुन किसी तरह से धुन रमाकर कहीं ना कहीं अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शाहिद अफरीदी चाहे कुछ भी बोल ले, शाहिद अफरीदी ने कुछ भी सरकार के खिलाफ बोला, क्रिकेटर्स के इंटरेस्ट में बोला? नहीं बोला। क्या शाहिद अफरीदी खुद समझते हैं, जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता, उसके घर की छत नहीं बनेगी, टूटी हुई छत नहीं बनेगी, ना उसकी बहनों की शादी होगी, ना उसके घर के अंदर किसी भी तरीके का पैसा आएगा। लोकल क्रिकेट खेलने के लिए भी आप एक T20 ODI खेल लो। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में डोमेस्टिक आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं ना, 2500 से 5000 रुपए मिलते हैं, वो अचानक से बढ़ के 25,000 से 30,000 रुपए, 50,000 रुपए होता है अगर आपने एक इंटरनेशनल मैच खेल लिया। तो आप सोच लीजिए कितना अहमियत रखता है कि एक इंटरनेशनल मैच खेल, वो भी आप T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो। सबसे ज्यादा उनके पूरे साल के पैसे जो चल रहे हैं, जो उनको पैसा फंड मिलना है, जो कुछ भी मिलना है, वो एक मैच से मिलना है भाई। 150 करोड़ रुपए है। आप कह रहे हैं प्लेयर्स इनोसेंट है जो खेलने गए श्रीलंका, उनकी तो गलती नहीं है इन सब में? प्लेयर्स इनोसेंट नहीं, प्लेयर्स के पास चॉइस नहीं है।
चॉइस नहीं। सलमान आगा ने क्या बोला, कह रहे मेरा फैसला नहीं है, मेरा फैसला, उसको तो पूछा भी नहीं गया। उसको तो बताया गया, गया। उसको बता, वही मैं कह रहा हूँ ना कि उनको ये कहा गया जाओ खेलो, नहीं जाओगे टीम में ही नहीं रहोगे। कल को सलमान आगा कैप्टन नहीं होगा, उसको घर बुला लिया जाएगा, फिर उसके बाद सलमान आगा आपको दिखेगा ही नहीं, या फिर उसको पाकिस्तान से भागना पड़ेगा। तो ये उनका प्रॉब्लम है, ये लाइफ वहां की ऐसी खराब है कि आप क्या करोगे। मिलिट्री सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितना ये नैरेटिव ऐसे भुनाने की कोशिश करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं ये बैकफायर करेगा। और देखिए आईसीसी की तरफ से प्यूनिटिव एक्शन तब आएगा जब औपचारिक तौर पर, लिखित तौर पर पीसीबी ये लिख के दे। और मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूं कि 15 फरवरी को शाम 6:55 तक भी पीसीबी ये लिख के नहीं देगा। गारंटी है कि लिख के नहीं देंगे, नहीं देगा, कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो कहते हैं ना रोज सुबह उठ के अगर बच्चा रो रहा है, एक झुंझुना पकड़ा देते हैं ना कि आप बजाते रहो शाम तक, तो वो वही पाकिस्तान कर रही है बांग्लादेश के साथ। रोज सुबह उठ रहे हैं, कहानी ला रहे हैं, और 12 तारीख तक वो सेट है, तो कोई ना कोई झुंझुना आपको देंगे, आप बजाते नहीं ताकि भूल जाइए। अब ये बताइए, नई जो अभी खबर है कि सारे जो क्रिकेट बोर्ड से उनसे बात कर रहे हैं, अरे कौन उनके साथ खड़ा होगा? वो राशिद लतीफ साहब है, वो कह रहे हैं कि सही मौका है भारत का क्रिकेट में तख्ता पलट दो। अरे भाई तख्ता कहाँ से पलट दो? बीसीबी का जब केस आया तो भी इनका 14-2 था। 14-2 था। 2 देश थे, बीसीबी और पाकिस्तान, इसके अलावा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो बीसीबी बाहर हो गई। अब इस केस में आपको लगता है कि बीसीबी खुद उनको सपोर्ट करेगी? बीसीबी खुद नहीं सपोर्ट, वो भी देखेंगे यार ये तो पूरी तरह से धोखा है। एक सिंगल वोट आएगा खुद के लिए, एक सिंगल ही वोट आएगा खुद के लिए, वो भी क्योंकि मोहसिन नकवी है, वरना वो भी शायद नहीं आता। कुछ कमेंट ले लेते हैं। कुछ लोगों की गलत फहमियां थी कल जो हमने शो किया, उनको आप मैं चाहूंगा क्लियर भी करें। सौरभ यादव की बात से शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि अब बीसीसीआई गिड़गिड़ाएगा खेलने के लिए, जब टाइम था हमको बॉयकॉट करने का तब हमने किया नहीं। बीसीसीआई कुछ नहीं गिड़गिड़ाने वाला है। मत खेलो, नहीं मत खेलो। बीसीसीआई का टूर्नामेंट थोड़ी है, मतलब ये बीसीसीआई टूर्नामेंट नहीं। अब भारत का तो फायदा है, बाई मिल गया तो हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए, हमारा तो सीधा सुपर 8 में पक्का हो जाता है, तो हमको तो कोई टेंशन ही नहीं है। और हम तो पहुंचे हैं भाई, हम खेलने के लिए पहुंचे, तो हमें हमारा हिस्सा तो मिलके रहेगा। जो बकाया वसूल करना है वो लीगली उनको कोर्ट में घसीटेगी पीसीबी, दुनिया भर में कोर्ट में घसीटेगी, उधर की लीगल फीस देने की भी पीसीबी की औकात नहीं है। प्लस मुझे तो ये लग रहा है कि सर ये अगर ये जो ग्रुप इतना कमजोर है, अगर यहाँ पे नीदरलैंड नामीबिया की जगह कोई और होता तो बॉयकॉट भी नहीं कर पाते। अभी तो कमजोर टीम है तो बॉयकॉट कर दिया, ग्रुप बहुत इजी है अभी तो। ठीक है, एक और कमेंट लेते हैं मोहम्मद सादिक का। कह रहे हैं कि ये काम हमें करना चाहिए था जो पाकिस्तान ने किया है। देखिए मैं एक और बात आपको बता दूं, हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं किया, उरी के बाद भी नहीं किया, 26/11 के बाद भी हमने मल्टीलैटरल फोरम में हमेशा खेला। क्यों? क्योंकि ये ओलंपिक चार्टर और आईसीसी के अंडर ये है, या तो आप पूरा टूर्नामेंट ना खेलो, या तो आप पूरा टूर्नामेंट खेलो, चाहे वो दुश्मन देश हो चाहे कोई भी हो, खेल है, उस वक्त आपको खेलना चाहिए। और क्योंकि हमने ये किया है, इसीलिए आज भारत के साथ सारे देश खड़े हैं। आप एक बात समझिए कि सारे देश भारत के साथ 2 वजह से खड़े हैं। एक कि हमने हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एक लेवल तक, जो कि गेम की रूल्स के अंदर किया कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, चलो भाई थैंक यू भाई, मेरे को नहीं मिलाना, लेकिन मैं खेलूंगा मैच, हारू जीतू मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, क्योंकि मैं खेल की भावना को नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ तुम्हारे मेरी कोई मित्रता नहीं है तो मैं निकल जाऊंगा, ये मैं वो प्योर ऑप्टिक्स, तो इतना मैं कर सकता हूं। और ऐसा करने के लिए अगर मेरे कैप्टन को मैच फी फाइन की जाती है तो मैं फाइन देने को भी तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक चीज उन्होंने भारत ने किया। दूसरा भाई 75% रेवेन्यू क्रिकेट का जनरेट भारत से होता है, भारत करता है, इतनी हमारी हेफ्ट है, बावजूद इसके कि हम अपनी दादागिरी नहीं कर रहे हैं। अब यही अगर पाकिस्तान होता तो सोच लो किस तरीके का हुड़दंग इन्होंने किया होता, किस तरीके का हंगामा मचाया। तो ये तो हमारा बड़प्पन है कि हम बावजूद कि हमारे जैसे ऐसी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कहते हैं मत खेलो मत खेलो मत खेलो, आप खेल रहे हैं। पैसे की बात करें, सिमन सोरेन का एक कमेंट यही है, कह रहे हैं कि जो पैसा आईसीसी कमाता है वो सब बर्बाद कर दिया गया। नहीं, पैसा कोई बर्बाद नहीं किया गया, तो मीडिया राइट्स बेच चुका है। मैंने मीडिया राइट्स ही नहीं, इसका जो पैसा बकाया है, मैं कह रहा हूं ना कि अगर ये मैच नहीं हुआ तो जो होस्ट ब्रॉडकास्टर है आईसीसी है, घसीट के उनसे वसूल करेंगे पीसीबी से। और पीसीबी ये पैसा चुकाने गया या फिर लीगल कोर्ट में लड़ने गया तो अगले 15 साल तक पीसीबी गरीब ही रहेगा और पाकिस्तान क्रिकेट खत्म है। अगर ये मैच पाकिस्तान नहीं खेलता तो पाकिस्तान क्रिकेट खत्म है। आप मुझे बताइए कि क्या भारत ये मैच नहीं खेलता तो भारतीय क्रिकेट खत्म होता? ना, बिल्कुल नहीं होता। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है,
राजीव सर, अगला कमेंट है ऑलवेज डिसूजा, कह रहे हैं कि इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, बहुत जल्दी पलटेगा। फिर तो क्या ब्लैकमेल क्या करेंगे? आपको खेलना खेलो, नहीं खेलना मत खेलो। आपके पाले में बॉल है और सामने जो बैट्समैन है वो आईसीसी, इंडिया तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा है ना, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो सीधे अपने मौके का इंतजार है कि उनको मौका मिलेगा और आपको बाउंड्री के बाहर भेजेंगे सीधे। ठीक है, तो ये तैयारी वो तो जबरदस्ती की मतलब ब्लैकमेल कर रहा है और कोई लॉजिक ही नहीं है। ये लड़ाई है एक्चुअल आप देखें तो पीसीबी और आईसीसी की चल रही है ना, बार बार बीसीसीआई को घसीटने का कोई लॉजिक तो हमको दिख नहीं रहा है कि बीसीसीआई टूर्नामेंट करा रहा है या अंडर द अम्ब्रेला ये टूर्नामेंट हो रहा है बीसीसीआई के। आईसीसी का टूर्नामेंट है, आप आईसीसी भिड़े, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो जैसा वहां पे बैठे हुए हैं बस प्रॉब्लम, वो अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं। अभी नहीं करेंगे, आईसीसी टूर्नामेंट खत्म होने, भाई हम होस्ट है ना, मेहमान नवाजी हमें करना है, वो हम थोड़ा तब तक वेट कर रहे हैं कि फाइनल हो जाने दीजिए आईसीसी का, उसके बाद समझ लिया जाएगा। ठीक है, शेर खान का एक कमेंट है, पहले शेर खान से मैं पूछ लूं आप कहाँ से हैं? पेशावर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कहाँ से? फिर आपको कमेंट पढ़ता हूँ। जो आपने बात कही गांव से भी तो पूछ लीजिए। हाँ, सर के ऊपर बहुत तगड़ा इफेक्ट है उस फिल्म का, वो हम लोगों ने बना दिया। देखिए आप ये भी तो देखिए कारीगरी, आप ही हैं। हमारी कारीगरी देखिए, हमने लियारी गांव बसा तो दिया ले जाके। अब इनसे पूछे एक गांव बसा सकते हैं कहीं जाके? शेर खान बताइएगा अगले कमेंट में। वैसे जो आपका जो पॉइंट था उस पर इन्होंने लिखा है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स स्टार्ट किसने किया? नो हैंडशेक, ये वो वाली बात लिख रहे हैं जो आपने कही। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है, वो गेम्समैनशिप है, वो पॉलिटिक्स नहीं है। और अगर क्रिकेट में आप इसको पॉलिटिक्स लेते हैं, फिर भी आप देखिए उस रिंग के दायरे में जो अलाउड है वो है। और सूर्य कुमार यादव को उसके लिए आईसीसी ने रेप्रिमांड किया और मैच फी भी फाइन की, हमने फाइन दे दिया। सूर्य कुमार यादव को दिक्कत नहीं थी, फाइन दे दे। तो पाकिस्तानी भी फाइन दे दे, पाकिस्तानी ना है ना खेले, 150 करोड़ रुपए दे दे, 2 पॉइंट दे रहे हैं, 150 करोड़ रुपए दे दे, पैसा भी तो देना पड़ेगा, मैच फी भी तो देना पड़ेगा। नहीं, मैच फी, अब मैच फी तो डॉक किया जाएगा, मैच फी तो आपको देना ही पड़ेगा। और जो लीगल नुकसान हो रहा है, जो नुकसान जो ठोकेगा क्या होस्ट ब्रॉडकास्टर, वो तो करेगा, क्योंकि होस्ट ब्रॉडकास्टर के हिसाब से प्लेयर आ गया, खेल गया, सब कुछ चला गया। हैंडशेक नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। आप भी हैंडशेक मत करो, हमें कोई गरज नहीं पड़ी, आप मत करो। आप हैंडशेक भी मत करो, आप आके अपने बैट वाइट साइन मत करवाओ। आप विराट कोहली जी से ये मत कहो कि भाई मेरा टी शर्ट साइन कर दो, भाई मेरे साथ आप सेल्फी ले लो। ये सारे पाकिस्तानी प्लेयर करते हैं, खुल के करते हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई वो प्लेयर की रिस्पेक्ट करते हैं तो इसलिए कर रहे हैं। पर हमें ऐसा लगा, हमारे प्लेयर्स को लगा कि नहीं यार, हाथ नहीं मिलाना कम से कम, क्योंकि जिस तरह से आपने जिस बर्ताव को और आपने उसको बैक किया, आपने कहा कि जब दहशतगर्द पाकिस्तान से भारत के अंदर आते हैं और धर्म के नाम पर उनको चुन चुन के मारते हैं, वो सही है। अगर आपको लगता है ये सही है तो फिर देन आपसे मेरी बात भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्लैरिटी से समझ गए होंगे कि आईसीसी एक्शन फिलहाल क्यों नहीं ले रहा है। जो आप लोगों का सवाल लगातार आ रहा था कि आईसीसी एक्शन नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, जब तक रिटर्न आईसीसी के पास यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं पहुंचेगा तब तक आईसीसी एक्शन नहीं लेगा। और हम तीनों लोग यहाँ पर एक यूनिटी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान पलटेगा। इंतजार कीजिए, 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला भी